आजकल तो दो बंदे किसी रेस्टोरेंट में खाएं तो 5-6 हज़ार मामूली बात है। तो 3-4 किस्म की डिशेस थी, उनकी दावत की थी। तो उसने कहा जी मैंने नहीं वो करना, आप जो कार्रवाई करना चाहते हैं कर लें, मुझसे लॉस राइडर कह रहा है कि जो करना है कर लो। चाहते हैं कर लें। कोई इनका सिस्टम एहतसाब का भी सिस्टम होना चाहिए। आखिर अगर 1.5 महीना फ़ारूक ऐसा ही ने डिले किया है तो उस पर कम से कम सस्पेंशन बनती है। उस गाड़ी का नंबर मेरे उस ऐप पे कुछ और आ रहा होता है, बंदा कोई और होता है, गाड़ी कोई और होती है कि जी मेरी गाड़ी ख़राब हुई है, क्योंकि बिल्कुल स्कैमर है। अभी पिछले दिनों गुलबर्ग में भी एक गैंग पकड़ा गया है। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा लें कितना इनसिक्योर सिस्टम है यहाँ पे। FIR कराने का मकसद भी यही है कि लोगों को अवेयरनेस आए एक, और स्पेशली जो लोग अपनी बच्चियों को इन ड्राइव के ज़रिए ट्रैवल करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बेटा आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। भाईजान, अगर आप जो है ऑनलाइन जो है वो टैक्सी सर्विस यूज़ करते हैं, आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप अपनी जो चीज़ें हैं वो राइडर्स के थ्रू डिलीवर करवाते हैं, तो जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा होना शुरू हो चुका है। मैं इस टाइम लाहौर में हरबंसपुरा के इलाका में मौजूद हूँ। एक शहरी हैं हमाद हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनके साथ एक अनोखा किस्म का जो है वो फ्रॉड हो जाता है। ये अपने किसी अजीज़ को जो है वो खाना जो है वो डिलीवर करवाते हैं और बड़े कीमती जो है वो 7 बर्तन होते हैं, तकरीबन 45,000 मालियत का वो जो टोटल सामान होता है। जैसे ये राइडर जो है वो ऑनलाइन बुक करते हैं, अपना सामान डिलीवर करवाते हैं, राइडर फौरन से जो है वो राइड कैंसिल करके रफू चक्कर हो जाता है और इनको 45,000 रुपये का जो है वो लॉस बर्दाश्त करना पड़ जाता है। और 2 माह हो गए हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मजीद क्या मालूमात हैं इनसे जानते हैं। भाईजान, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक, आप बताएं। 45,000 रुपये का स्कैम, 45,000 रुपये का खाना भेजा। इतना खाना कहाँ भेज रहे थे? अपने रिलेटिव्स के घर 10 बंदों का खाना था। आपको आजकल के हालात पता ही है महंगाई के। आजकल तो दो बंदे किसी रेस्टोरेंट में खाएं तो 5-6 हज़ार मामूली बात है। तो 3-4 किस्म की डिशेस थी, उनकी दावत की थी, उनको पार्सल के ज़रिए भेजा है। तो जैसे ही इन ड्राइव को ऑथेंटिक समझते हुए उनको कॉल की है, उनके सिक्योर्ड एक चीज़ हो। वैसे तो ऑटो भी करवा लेते या किसी और मोहल्लेदार को कह देते जो चल ये इस तरह की सर्विसेज देते हैं, लेकिन इन ड्राइव एक कंपनी है, नॉन कंपनी है। तो लेकिन ये बेसिकली फ़्रॉड कर रहे हैं बहुत बड़ा, रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ फ़्रॉड होते हैं। तो वो राइडर आया खाना लेके तो वो रफू चक्कर हो गया। उसके बाद उसको कॉल्स करते रहे, इन ड्राइव को कंप्लेंट भी किया उस ऑनलाइन। राइडर को कोई फ़ोन नहीं किया, कोई नंबर नहीं निकाला उसका? 10 कॉल्स की हैं, उसका नंबर उस विजुअल में होता है जो इन ड्राइव की वो उस पे आता है वेबसाइट पे। तो उसने कहा जी मैंने नहीं वो करना, आप जो कार्रवाई करना चाहते हैं कर लें, मुझसे लॉस राइडर कह रहा है कि जो करना है कर लो। चाहते हैं कर लें, खाना आपका गुम गया मुझसे। इस तरह तो सर कोई सिक्योर ही नहीं है। जो लोग अपने ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, जो बच्चियां स्कूल कॉलेज में जा रही हैं, राइड्स यूज़ करती हैं, वो तो फिर सिक्योर ना हुई। जी बेसिकली FIR कराने का मकसद भी यही है कि लोगों को अवेयरनेस आए एक, और स्पेशली जो लोग अपनी बच्चियों को इन ड्राइव के ज़रिए ट्रैवल करवाते हैं, उनसे भी आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ज़रूर कहूँगा कि ये रिस्क ना लें, क्योंकि इनकी कोई भी देखें बैकअप नहीं है। आपका कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर मुझे आज तक नहीं मिला, मुझे इनका ऑफिस नहीं अभी तक मिल सका इन ड्राइव का। जगह जगह इनके रजिस्ट्रेशन ऑफिस तो मौजूद हैं, लेकिन जो कोई बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या कोई मैनेजर बैठा है जो जिम्मेदार है, मुझे तो नहीं मिल रहा अभी तक, ना पुलिस को मिला है। आपने किसी मैनेजर से कोई रब्ता नहीं किया, इनकी कोई टीम से रब्ता नहीं किया? FIR जो करवाई है उसके क्या मामला बने? FIR भी डिलेड थी कोई 1.5 महीना, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन दे दी थी, लेकिन हमारा आपको पता है जिस तरह का सिस्टम है वहाँ फ़ारूक के सब इंस्पेक्टर साहब थे, तो उन्होंने इस पर बिल्कुल नेगलिजेंसी का मुजाहरा किया, कोई FIR नहीं दी। फिर IGP साहब के मैंने हेल्प वो जो पोर्टल होता है उस पर शिकायत की है, तब जाके हुआ है। तो मेरी दरख्वास्त है DI साहब ऑपरेशन से भी कि ये जो SHOs बैठे हैं थानों में या SIs जिनके पास ये दरख्वास्तें जाती हैं, कोई इनका सिस्टम एहतसाब का भी सिस्टम होना चाहिए। आखिर अगर 1.5 महीना फ़ारूक ऐसा ही ने डिले किया है तो उस पर कम से कम सस्पेंशन बनती है उसकी, या वो जस्टिफाई करे कि मैंने क्यों 1.5 महीना एक बंदे को जलील किया, बार बार थाने भी बुलाया और FIR भी नहीं दी। और ऑनलाइन हमारी बहनें हैं, वो घरों में क्लाउड किचन चला रही हैं, अपने ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, वो डेली बेचारी जो है वो पार्सल आगे डिलीवर कर रही होती हैं। अब उनके साथ भी ये स्कैम होने लग गए तो बनेगा क्या? बस दरख्वास्त यही है कि कोई कीमती चीज़ आप ना भेजें, उतना को बेरेबल लॉस जो इतनी को आप बर्दाश्त कर सकते हैं 1000-1500 की चीज़ से ज़्यादा मत भेजें, क्योंकि बिल्कुल स्कैमर है। अभी पिछले दिनों गुलबर्ग में भी एक गैंग पकड़ा गया है। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा लें कितना इनसिक्योर सिस्टम है यहाँ पे। कोई ज़िम्मेदार नहीं है इस चीज़ का।
मसले वाली बात है, जो बच्चियां आगे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगी इन ड्राइव वगैरह पे या ऑनलाइन जो राइड बुक करेंगे। गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी देनी चाहिए ना कि जो कंपनीज काम कर रही हैं उनके एसओपीज़ इतने सख्त होने चाहिए। यहाँ तो सिस्टम ये है कि कई दफ़ा ऑटो या मैंने खुद मंगवाई है गाड़ी, तो गाड़ी का नंबर मेरे उस ऐप पे कुछ और आ रहा होता है, बंदा कोई और होता है, गाड़ी कोई और होती है कि जी मेरी गाड़ी ख़राब हुई हुई है। तो ये बड़ा आम सी बात है जो मैंने आपसे शेयर की है। इस तरह देखें, इनसिक्योर तो है बहुत ज़्यादा, तो इस पे ख़वातीन तो बहुत इनसिक्योर हैं। ज़रूरी है हुकूमत को इस पे एसओपीज़ बनाए। शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैं हरबंसपुरा के इलाका में मौजूद था और आपको जो है वो सारी मालूमात जो है वो बताने की कोशिश की कि शहरी के साथ किस तरह जो है वो 45,000 रुपये का जो है वो चूना लग चुका है, लॉस हो चुका है। ये जो है अपने अजीज़ों कारिब के घर खाना भेज रहे थे, 45,000 उसकी मालियत थी, और राइडर जो है वो खाना लेके फ़रार हो गया और राइडर उनको उल्टी धमकियाँ दे रहा कि आप जो कर सकते हैं कर लें। लेकिन इन्होंने जब जो कंपनी होती है उनके जो बात करने की कोशिश की, रब्ता करने की कोशिश की, तो उनको वहाँ से भी कोई जो है वो कोई जो पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। और जितने भी लोग जो है निजी ऐप्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं, बच्चियां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, आजकल जैसे यूनिवर्सिटियां ओपन हुई हैं, दोबारा से जो हमारी माँ बहनें बेटियां हैं वो ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि जो है वो बाइक यूज़ करें या टैक्सी यूज़ करें या अपने कीमती तोहफ़े जो हैं वो गिफ्ट्स हैं पार्सल करवाएं। तो आपके साथ भी ये हाथ हो सकता है, तो कोशिश करें सेफ्टी आप अपनी खुद करें और कोई भी ऐसी कीमती चीज़ जो है वो ऑनलाइन पार्सल ना करवाएं। प्रेफर यही करें कि खुद जाके जो है वो अपने हाथों से डिलीवर करें। कीप वॉचिंग GTV डिजिटल। हमजा भट्ट को कैमरामैन बाबर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।